हाँ जी, गुड इवनिंग। आज की केस स्टडी के अंदर हम 2 चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊँगा दैट ज़ीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस पॉलिसी होने के बावजूद वो कौन से डैमेजेस निकल के आते हैं जिनके लिए आपको कभी भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं करना चाहिए। दूर से देख के आपको लग रहा होगा कि ₹2000 तो पे करने हैं डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के, गाड़ी चमचमाती नहीं हो जाएगी। लेकिन आपको लग रहा है खर्चा आपका 2000 का निकल के आएगा, 2000 का होने ही नहीं वाला, लाखों रुपए का निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा? फिगर्स के थ्रू मैं आपको प्रूव करके दिखाऊँगा। और ये डिस्कशन करने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा दैट इंश्योरेंस में आपका आज के टाइम पे जो भी खर्चा निकल के आता है कोई भी गाड़ी पे, उसमें टैक्सेशन में आप कैसे कैसे सेविंग्स कर सकते हैं, इनकम टैक्स में कैसे पैसे बचा सकते हैं, जीएसटी में कैसे बचा सकते हैं। तो दोनों चीज़ों की डिस्कशन को चालू करते हैं। स्क्रीन को देखिएगा। मान के चलिए ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी का सर्विस सेंटर है और ये वो इंश्योरेंस कंपनी है जहां से मैंने जीरो डिप्रिसिएशन वाली इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, जो कि आज के टाइम पे एक्टिव भी है। मैं हाईवे पे जा रहा था और सामने जो भी गाड़ी चल रही थी उसके टायर से एक पत्थर उड़ के आया जो कि मेरी गाड़ी के शीशे पे लगा और उसने शीशे को क्या कर दिया, चिप ऑफ कर दिया। मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत भी नहीं हुई कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, इतना बड़ा क्रैक आ गया। छोटा सा चिप ऑफ करा गया था शीशे को, वो भी लेफ्ट साइड पे। तो मेरी विजिबिलिटी में ये बिल्कुल भी हैम्पर नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही मेरी गाड़ी अगली बार जाती है सर्विस सेंटर पे, वो कहते हैं सर शीशा चेक करवा लीजिए, चिप ऑफ हो गया है। मैंने कहा बताइए कितने का होता है। उन्होंने कहा सर शीशा चेंज करने के लिए लगेंगे 12,000 रुपये, लेकिन हमें दिख रहा है आपकी जीरो डिप्रिसिएशन पॉलिसी एक्टिव है, तो आप 2,000 रुपये डॉक्यूमेंटेशन के पे करिएगा, शीशा आपका ऐसे ही चेंज हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा बढ़िया यार, फायदे का सौदा है। 10,000 रुपये मेरे एक्स्ट्रा यहाँ पे जो लगने चाहिए थे वो नहीं लगेंगे, क्योंकि मैंने शुक्र है ये वाली पॉलिसी ले रखी है। अब नॉर्मली इंस्टिंक्टिवली इंसान क्या सोचेगा, शीशा चेंज करवा लो, 10,000 रुपये आपके बचेंगे, शीशा नया हो जाएगा। लेकिन मैंने नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? मुझे दिखाया जा रहा था 2,000 रुपये का खर्चा है, लेकिन है नहीं 2,000 का, रफली लाख रुपए का खर्चा निकल के आता है। कैसे? कैलकुलेशन को देखिएगा। मैंने हल्की फुल्की कैलकुलेशन करी। मैंने पिछला इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे करा था कितने का निकल के आ रहा था, 1.8 लाख का। गाड़ियों का आपको पता होगा एक एक साल का इंश्योरेंस निकल के आता है, वही फिगर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो 1.8 लाख रुपीज़ मैंने यहाँ पे करे थे गाड़ी की इंश्योरेंस के, जिसपे हल्का फुल्का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो क्या निकल के आता है, नीचे ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए मेरी जो गाड़ी निकल के आती है मैं 8 साल के लिए ओन करता हूँ विदाउट एनी क्लेम। हाइपोथेटिकली मान के चलिए 8 साल मैंने कोई भी क्लेम फाइल नहीं करा। छोटे मोटे डैमेजेस निकल के आते हैं, बम्पर में खुद ही रीपेंट करवा लिया किसी भी आसपास की वर्कशॉप से, और कोई डैमेजेस निकल के आए नहीं बड़े। तो मैंने क्या करा, 8 साल तक कुछ भी क्लेम नहीं करा। क्या होने वाला है, आप जितनी बार प्रीमियम देते रहेंगे ना, पहली बार तो प्रीमियम आपने पूरा का पूरा पे करा होगा, कितना मान के चलिए 1.8 लाख का। अगले साल से कंपनी आपको देने लग जाती है नो क्लेम बोनस। क्या करने के लिए? आपको इंसेंटिवाइज करने के लिए कि आपके पास ये वाली अपॉर्चुनिटी थी कि 2000 में आप गाड़ी सही करवा सकते थे, आपने उसको यूज नहीं करा, हमारे ऊपर मोटा खर्चा नहीं डाला। हम आपको रिवॉर्ड करना चाहते हैं कि यही वाला काम करते रहिएगा, हमें प्रीमियम करते रहिए, क्लेम मत करिए। तो कैसे रिवॉर्ड करा जाता है आपको? नो क्लेम बोनस देके कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको ये बोल दिया जाता है कि नए प्रीमियम में, अगला जो प्रीमियम होने वाला है उसमें वेव ऑफ कर देंगे हम। मेरी पॉलिसी की बात करेंगे तो उसमें परसेंटेज क्या निकल के आती है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले साल कुछ मत क्लेम करिएगा, अगले साल आपको 20% इतना बोनस मिलेगा, उसके अगले साल 25, फिर 35, फिर 45 एंड देन 50। ये मैक्सिमम निकल के आता है। 50 50 50, आगे भी अगर गाड़ी को रखूंगा 50 50 वही मिलता रहेगा, प्रोवाइडेड बीच में कभी भी मैंने क्लेम नहीं करा हो। कभी भी क्लेम कर लूंगा ना, यहाँ पे मान के चलिए मैंने क्लेम कर लिया तो दोबारा यही वाला सीक्वेंस चालू हो जाएगा। अगले साल कुछ नहीं मिलेगा, फिर 20, फिर 25, 35, तो वो चेन आपकी दोबारा से चालू हो जाएगी। मैंने क्या बोला? मैंने बोला मान के चलिए 8 साल मैंने कुछ भी क्लेम नहीं करा, तो कितना नो क्लेम बोनस मुझे अमाउंट में मिलेगा। परसेंटेज में तो मैंने आपको बता दिया, अमाउंट में कंप्यूट करते हैं। पहले साल कुछ भी नहीं मिलेगा, ये तो पहला प्रीमियम पे करा था। पहले साल कुछ भी क्लेम नहीं करा तो अगले साल 20% मिलेगा, फिर 25, 35, फिगर भी मैंने आपको लिख के बता रखी है। अब फिगर देख के हो सकता है आपको लगे कि मेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर है। क्यों? 1,80,000 का 20% इतना तो नहीं निकल के आता, ये तो 10% है। 20% निकल के आता है 36,000। देखिए मुझे भी पता है 20% 36,000 निकल के आता है, लेकिन ये जो परसेंटेज होती है ना, ये टोटल अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट नहीं करी जाती। इसमें से कुछ चीज़ें माइनस करी जाती हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को माइनस करा जाता है, एक डिस्काउंट परसेंटेज निकल के आती है, हर साल वेरी करती है, वो माइनस करी जाती है। स्टेट वाइज कुछ परसेंटेज पॉइंट्स निकल के आते हैं, ऐड करे जाते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं, इसलिए मोटी मोटी फिगर मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता रखी है। सेफर साइड पे 10% मान के चलिए टोटल फिगर का, इतना तो मिल ही जाएगा। तो 18 के मुझे यहाँ पे कैशबैक की तरह, कैशबैक नहीं बोलना चाहिए, नो क्लेम बोनस बोलना चाहिए, उसकी तरह मिल जाता है। यानी कि अगले प्रीमियम में मुझे 1.8 की जगह मोटे मोटे तौर पे आप मान सकते हैं 1.62 लाख देने पड़ेंगे, और पॉलिसी वैसी ही कवरेज के साथ मुझे मिलेगी। फिर इतने का मिलेगा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, ऐसे एडअप करके देखेंगे तो टोटल प्रीमियम में मैंने कितना सेव कर लिया होगा। मैंने 8 सालों में 1.8 लाख इंटू 8 नहीं पे करा होगा, मैंने इतना इतना माइनस करके पे करा होगा। तो मोटे मोटे तौर पर इतना पैसा मैंने बचा लिया होगा अगर मैं कोई भी क्लेम नहीं करता हूँ तो। बात करिए उस सिचुएशन की जहां पे मैं क्लेम कर लेता हूँ। मेरी गाड़ी सर्विस सेंटर पे गई थी, मान के चलिए तीसरे साल के बाद गई थी। तीसरे साल का जो भी प्रीमियम निकल के आता है वो पे करने के बाद गई थी।
उन्होंने बोला कि भाई साहब शीशे को चेंज करवा लीजिए। मुझे भी लगा बढ़िया चीज़ है, मैंने कोई भी एनालिसिस नहीं करा और 12,000 का शीशा 2,000 में चेंज करवाने के लिए मैंने बोल दिया कि ठीक है, अफर्मेटिव, ये वाला काम करिए। और उन्होंने शीशे को चेंज कर दिया। अब दिक्कत क्या होने वाली है समझिएगा। मैंने तीसरे साल में ये वाली हरकत करी है, तो अगले साल का जो प्रीमियम होने वाला है वो पूरा का पूरा होने वाला है। उसमें मुझे वैसे जो 30% यहाँ पे बोनस मिल पाता, 30 भी नहीं, इनफैक्ट 35 मिलता, वो नहीं मिलेगा। क्यों? अब आपने क्लेम कर लिया है तो नो क्लेम बोनस तो नहीं मिलेगा, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है। तो अगले साल से ना दोबारा वही साइकिल चालू हो जाएगी। अगले साल जहां मुझे 35 मिल सकता था, अब कितना मिल रहा है? 0। उसके अगले साल जहां पे मुझे 45 मिल सकता था, मुझे मिल रहा है 20। उसके अगले साल 50 मिल सकता था, 25 मिल रहा है। उसके भी अगले साल 50 मिल सकता था, 35 मिल रहा है। यहाँ पे भी 50 मिल सकता था, कितना मिल रहा है? 45। तो मेरे एक साल में, यहाँ पे मैंने सिचुएशन में एक ही साल आपको दिखा रखा है जहां पे मैंने क्लेम कर लिया। उसके चक्कर में मेरे अगले 5 साल जितनी जितनी परसेंटेज हो सकती थी नहीं हो पा रही है। और हर एक में यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ लूज कर रहा हूँ, जिसका टोटल में इम्पैक्ट कितना होने वाला है देखिए। यहाँ पे टोटल नो क्लेम बोनस कितना निकल के आता है जब मैंने एक साल में क्लेम करा है? 153,000। और ऊपर कितना निकल के आ रहा था? 2,47,500। यानी कि कितने का डिफरेंस है, कितना मैंने लूज करा बस एक बार यहाँ पे क्लेम करके? 94,500। और 2,000 रुपये के डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस ये भी देने पड़ रहे हैं। तो बेसिकली वो शीशा चेंज करवाने के टाइम पे मेरे दिमाग में ये फिगर दौड़नी चाहिए कि 2,000 रुपये डॉक्यूमेंटेशन के तो देने पड़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ ना मुझे ये भी लूज करना पड़ेगा विद दी अजम्पशन कि आगे जाके मैं कुछ भी क्लेम नहीं करने वाला था। ये अजम्पशन अगर लेके चलते हैं तो इतना टोटली आप लूज करने वाले हैं। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आपको जस्ट बिकॉज वो सर्विस सेंटर ये कह रहा है कि भाई साहब 2,000 रुपये का खर्चा निकल के आएगा, ये भी चेंज करवा लो, वो भी चेंज करवा लो, हर बार जब भी आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर जाती है इस चीज़ के पीछे मत पड़ जाइएगा कि 2-2 हज़ार रुपये लगा के जितना चेंज करने के लिए बोला जा रहा है चेंज करते रहें। आप चेंज करते जा रहे हैं, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये जितनी चीज़ें चेंज कर रहा है इसको तो पूरा का पूरा रेवेन्यू मिलेगा। 12,000 का शीशा निकल के आता है, आप नहीं पे कर रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही होगी, इसके लिए पूरा का पूरा रेवेन्यू उसकी जेब में जाने वाला है। तो ये तो आपको हमेशा ही बोलेगा कि इंश्योरेंस क्लेम करिए, आप मत करिएगा। क्यों? अगर इतने आइडियलिस्टिक सिनेरियो में आप फॉल कर जाते हैं कि कभी भी क्लेम नहीं आता, मान के चलिए आपके शहर में एक्सीडेंट कम होते हैं, आप बहुत ही शांति से गाड़ी चलाते हैं, कोई भी बढ़िया चीज़ आपके फेवर में निकल के आ रही है, आप नॉर्मली क्लेम करते ही नहीं है। इनके कहने पे अगर आप बार बार क्लेम करने लग जाएंगे जहां पे रिक्वायरमेंट नहीं निकल के आती, दिक्कत क्या होगी? आप ऐसे लूज करेंगे। एनसीबी के अंदर बहुत ज़्यादा फिगर आप लूज करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कितनी महंगी गाड़ी निकल के आती है, कितना बड़ा प्रीमियम है, वगैरह वगैरह। ऑन दी अदर हैंड, मैं कह रहा हूँ मान के चलिए आपके एरिया में गाड़ी ज़्यादा ठुकते रहती भी है, तो भी इतना तो होता होगा ना कि 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आपकी गाड़ी नहीं ठुक रही, ये तो इमेजिनेबल है। चलिए 8 साल के लिए, एक पल के लिए मैं मान के चलता हूँ ये इमेजिनेबल नहीं हो कि 8 साल तक एक बार भी आपकी गाड़ी ठुके ही नहीं, कोई भी क्लेम आए ही नहीं। 2-3 साल तो इमेजिनेबल है ना। वो 2-3 साल में भी आपको इम्पैक्ट हो जाएगा क्या? अगर 3 साल के लिए भी मैंने इंश्योरेंस क्लेम नहीं करा था और यहाँ पे ये वाले साल में मैंने इंश्योरेंस क्लेम कर लिया, तो अगले साल मुझे जो 35% एनसीबी मिल पाता वो अब नहीं मिलने वाला, वो जीरो हो जाएगा। और वो जैसे ही जीरो हो जाएगा, मुझे यहाँ पे 31.5 के इतना जो वापस हो सकता था इंश्योरेंस में बेसिकली प्रीमियम में कम हो जाता, वो अब नहीं हो पाएगा। तो ये +2 के डॉक्यूमेंटेशन चार्ज वो तो मुझे बेयर करना ही पड़ेगा ना। माना कि चलिए आगे जाके मुझे दोबारा क्लेम करना पड़ता है यहाँ पे, बट इतना तो मैं गवा ही रहा हूँ ना मिनिमम। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, ये करने की जरूरत नहीं है कि मान के चलिए कोई बहुत बड़ा डैमेज हो जाता है गाड़ी पे, तो एनसीबी के बारे में सोच सोच के आप टेंशन ले रहे हो कि यार इतना एनसीबी मुझे गवाना पड़ेगा, उतना एनसीबी गवाना पड़ेगा। गाड़ी ली है, डैमेज निकल के आता है तो बेयर भी करना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी का जो भी क्लेम निकल के आता है इंश्योरेंस कंपनी को पास ऑन करिए, गाड़ी को सही करवाइए। खराब गाड़ी चलाने की कोई सेंस नहीं बनती। लेकिन छोटे मोटे मान के चलिए डैमेजेस निकल के आते हैं, हल्का सा बम्पर कहीं पे टच हो गया, हल्का सा शीशा कहीं पे चिप ऑफ हो गया, हर छोटी छोटी चीज़ पे क्लेम फाइल करने की जिनकी आदत निकल के आती है, क्योंकि उनको 2,000 रुपये का डॉक्यूमेंटेशन चार्ज ये बहुत ही ज़्यादा ल्यूक्रेटिव लग रहा होता है। ये हरकत मत करा करिए। आपको लग रहा है 2,000 रुपये आपके लग रहे हैं, लेकिन 2,000 नहीं लग रहे। मैंने आपको दिखाया कैसे आपके लाखों रुपए लग रहे हो सकते हैं। ये तो मेरी पॉलिसी पे निकल के आता है। आपकी पॉलिसी ज़्यादा की भी हो सकती है, कम की भी हो सकती है। एनालिसिस करा करिए जब भी क्लेम फाइल करते हैं उससे पहले। तो ये तो बात हो गई क्लेम की। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बोला था टैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए टैक्सेशन में देखते हैं, इतने 1,80,000 में आप रफली 40-50% कैसे बचा सकते हैं टैक्सेशन में प्ले करके, अगर गाड़ी आपकी बिजनेस में यूज होती है तो। ये अगर वाले पार्ट पे फोकस करिएगा। तो चलिए कैसे बचाया जा सकता है, देखिए। लेटेस्ट से ये जो पॉलिसी ली गई थी, यहाँ पे 1.5 लाख मैंने पॉलिसी के नाम पे इंश्योरेंस कंपनी को दिया है, प्लस 30 के मोटे मोटे तौर पे ये जीएसटी के नाम पे निकल के आ रहे थे। ये ना मेरा खर्चा ही नहीं बनने वाले अगर मैं आईटीसी इसका ले पाऊं तो। आईटीसी याद है आपको, क्लास के अंदर हमने डिस्कस करा था, इनपुट टैक्स क्रेडिट। कब मिलता है कब नहीं मिलता है, ये अपने आप में एक डिस्कशन की चीज़ निकल के आती है। देखिए पिछली मैंने आपको एक वीडियो के अंदर यूट्यूब पे भी ये वाली चीज़ बता रखी है, क्लास के अंदर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है सेक्शन नंबर 17.5 के अंदर, कब गाड़ियों पे आपको आईटीसी मिलता है कब नहीं मिलता। अगर गाड़ी आपने जो भी खरीदी है बिजनेस के लिए उस पर आपको आईटीसी मिल रहा है, तो ये मान के चलिए ये जो 1.5 लाख प्लस 30 के जीएसटी मैंने पे करा है इंश्योरेंस पे,
ये वाले जीएसटी पे भी आईटीसी आपको मिल जाएगा। गाड़ी के जीएसटी पे आईटीसी मिलता है तो ये वाले पे भी मिलेगा। ये आपका खर्चा नहीं बनने वाला, जैसे कि गाड़ी का जीएसटी आपका खर्चा नहीं बन रहा था। लेकिन मान के चलिए गाड़ी पे आपको आईटीसी नहीं मिल रहा, क्या अभी भी पॉसिबल है दैट ये वाले पोर्शन पे, जीएसटी वाले पोर्शन पे आईटीसी मुझे मिल जाए और ये मेरे खर्चे का पार्ट नहीं बने, ये मुझे बेसिकली पे ही नहीं करना पड़े? बिल्कुल, ये अभी भी पॉसिबल है। दो और सिचुएशन निकल के आती है जहां पे गाड़ी पे आईटीसी डिनाई होने के बावजूद यहां पे आपको दे दिया जाता है। कौन सी दो सिचुएशन है? पहली, आप ये गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहे थे, जो कि आपने इंश्योर करवाने के लिए 1.8 लाख की पेमेंट करी है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, इसका आईटीसी ले सकते हैं। दूसरी एक और सिचुएशन निकल के आती है, क्या आप बैकएंड में इंश्योरेंस सर्विसेज ले रहे हैं आगे इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, इनको री इंश्योरर्स भी बोला जाता है। तो अगर आप री इंश्योरर होते हैं तो भी बैकएंड में जो भी आपने पे करा है उस जीएसटी पोर्शन का आईटीसी आपको दे दिया जाता है। तो ये तीन ही सिचुएशन निकल के आती हैं, या तो गाड़ी पे भी आईटीसी मिले, या फिर आप मैन्युफैक्चरर हो, या फिर आप री इंश्योरर हो, तब आपको इसका आईटीसी दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। मेरे खुद की बात करते हैं। मेरे खुद के केस में मैं कोई री इंश्योरर नहीं निकल के आता, बाकी दोनों में से कुछ भी नहीं निकल के आता, तो आईटीसी तो मुझे नहीं मिलेगा। तो क्या कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या मिलेगा? अब मुझे बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है कि कंसिडरेशन इतनी है, जीएसटी इतना है। जब आईटीसी मिल ही नहीं रहा तो बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है, टोटल अमाउंट को देखिए। मैं टोटल अमाउंट को क्या इनकम टैक्स में एक्सपेंडिचर की तरह ले सकता हूं? बिल्कुल, लेकिन कंडीशन क्या है? गाड़ी आपके बिजनेस में यूज होनी चाहिए। नाउ इफ द व्हीकल इज बीइंग यूज्ड इन द बिजनेस, व्हीकल पे भी डेप्रिसिएशन दी जा रही है। कैसे? मैंने आपको वो वाली वीडियो के अंदर बताया था। अब इंश्योरेंस का क्या करा जाएगा वो देखिए। इंश्योरेंस में बेसिकली क्या होगा, मेरी जो भी इनकम निकल के आती है, लेटर से वो 40% के इफेक्टिव रेट पे टैक्स होती है, तो मैं अपनी उस इनकम में से 1.8 लाख रुपीस ये जो निकल के आता है, ये पर एनम बेसिस पे खर्चे की तरह माइनस कर सकता हूं। डेप्रिसिएशन की तरह धीरे धीरे इसको स्प्रेड करने की जरूरत नहीं है। ये एक साल का खर्चा है, पूरा का पूरा एक बार में माइनस करिएगा। तो 1.8 लाख उस इनकम में से मैं माइनस कर दूंगा, और पहले मुझे वो 1.8 लाख पे जो 40% देना पड़ रहा था, जो कि कितना निकल के आता है, 72K निकल के आता है, अब मुझे वो नहीं देना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी को 1,80,000 रुपए पकड़ाऊंगा और उसके नाम पे मेरे 72K इनकम टैक्सेस में बच जाएंगे। तो नेट आउटफ्लो अगर आप देखते हैं तो कितने का पड़ा? 1.08 लाख का। तो मोटे मोटे तौर पे मैं ये बोल सकता हूं, अगर ये गाड़ी मेरे बिजनेस के अंदर यूज होती है तो पे तो मैंने इतना करा होगा, लेकिन खर्चा मेरा कितने का निकल के आएगा? 1.08 लाख का। डिपेंडिंग ऑन आपके लिए इनकम टैक्स इफेक्टिव रेट कितना निकल के आता है, आप खुद भी डिटर्मिन कर सकते हैं दैट ये खर्चा आपके लिए कितना निकल के आता है, और ये भी डिटर्मिन कर सकते हैं कि कब आपको इसको इग्नोर करके इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम डालना चाहिए, कौन से वाले खर्चे के लिए, और कब नहीं डालना चाहिए। आई होप ये वाली डिस्कशन करके कुछ ना कुछ नया आपको जानने को मिला हो। नई वीडियो में कुछ ना कुछ और सीखेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट। बाय बाय।